शुरुआत करते हैं खबरों के सफर को। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने संजय निरुपम के बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने कहा कि उन्हें सेना पर पूरा भरोसा है। संजय निरुपम के बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। संजय निरुपम ने सीधे सेना पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से सबूत मांगे थे, साथ ही सेना पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीतिक फायदा उठाने का कोशिश बीजेपी कर रही है, मेरा उस पर एतराज है। कांग्रेस पार्टी डज नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट मेड बाय श्री संजय निरुपम। वी हैव टेकन ए सीरियस नोट ऑफ द सेम। 28 से 29 सितंबर की रात को सेना ने एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 4 घंटे चले ऑपरेशन में सेना ने आतंकियों के 8 लॉन्च पैड तबाह कर दिए थे। सेना के ऑपरेशन में करीब 50 आतंकी मारे गए। सेना के डीजीएमओ रणबीर सिंह ने खुद इस बात की जानकारी दी। इससे पहले कल पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। सर्जिकल स्ट्राइक पर बीजेपी ने आज केजरीवाल को करारा जवाब दिया। कहा केजरीवाल अपने बयान से पाकिस्तान में हेडलाइन बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा कि भारत के एक सीएम ने पाकिस्तान को सवाल खड़ा करने का मौका दे दिया। देखिए, बहुत पीड़ा की बात है। अगर वो मोदी जी को सैल्यूट करते हैं तो हम भी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उसी समय अगर वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से प्रभावित हो उसका जवाब देना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उनके लिए महत्वपूर्ण है या भारत की सेना का त्याग? यही कहा था, प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब देना हम सब लोगों को, और इस कोशिश में भी हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल एक वीडियो मैसेज जारी कर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। साथ ही पाकिस्तान के दुष्प्रचार को खत्म करने के लिए सबूत भी मांगे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम ने इस मुद्दे पर जो इच्छा शक्ति दिखाई उसके लिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। केजरीवाल ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। वे अब गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि मेरी पीएम से अपील है कि जैसे जमीन पर पाकिस्तान को जवाब दिया वैसे ही पाकिस्तान। केजरीवाल के बयान को पाकिस्तान के अखबारों और टीवी चैनल्स ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद आज सरकार ने जवाब दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर आज एक महिला ने सैंडल फेंक दिया। सत्येंद्र जैन आज इनकम टैक्स के दफ्तर में पेशी के लिए पहुंचे थे। सत्येंद्र जैन पर हवाला का आरोप लगा है। इनकम टैक्स के ऑफिस से बाहर निकलते हुए महिला ने सत्येंद्र जैन पर सैंडल फेंकी। आरोपी महिला आम आदमी सेना से जुड़ी है। सत्येंद्र जैन पर सैंडल फेंकने वाली महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये वही महिला है जिसने इसी साल जनवरी में केजरीवाल पर इंक फेंकी थी। सत्येंद्र जैन को 26 सितंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने समन जारी किया था। आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 4 कंपनियों को गलत तरीके से 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इन कंपनियों के नाम हैं इंडो मेटल इम्पैक्स, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशन और मंगल यातन प्रोजेक्ट। आरोपों के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने इन पैसों से दिल्ली के अवैध कॉलोनियों के पास प्रॉपर्टी खरीदी। सत्येंद्र जैन पहले ही सफाई दे चुके हैं कि वो इन कंपनियों से बहुत पहले अलग हो चुके हैं। आज दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कपिल मिश्रा के बयान से काफी हंगामा हो गया। दिल्ली में भारत इंटरनेशनल टूरिज्म बाजार कार्यक्रम के दौरान कपिल मिश्रा मंच पर थे। महबूबा मुफ्ती और एलजी नजीब जंग भी कार्यक्रम में मौजूद थे। कपिल मिश्रा पर्यटन पर बोलते बोलते सीधे महबूबा मुफ्ती से सवाल जवाब करने लगे, जिस पर हंगामा हो गया। टेररिज्म एंड टूरिज्म, these two things cannot go together। नहीं जाने से पहले उन्हें बताना पड़ेगा बुरहानवादी को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती। कुछ देर बाद महबूबा मुफ्ती भी मंच पर आई, लेकिन कपिल मिश्रा के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि एक वीडियो में पिता की आवाज सुनकर भावुक जरूर हो गई। इस वक्त जम्मू कश्मीर में, कश्मीर पूरे दुनिया में देख लीजिए आप किसी भी मुल्क में जाइए, हमारे कंट्री के अंदर भी सबसे सेफ प्लेस। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि महिलाओं के लिए देश भर में कश्मीर सबसे सुरक्षित जगह है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा।
राजौरी के नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया। नौशेरा सेक्टर के कलसिया कलाल समेत 3 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई। बहुत फायरिंग हो रही है, रात से सुबह 24 घंटे से फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान वाले लोग हैं ना, जो उन्होंने 5 बार इधर गोलाबारी की है। हालात काफ़ी ख़राब है क्योंकि हमारा जो अभी तक एग्रीकल्चर का सीज़न चल रहा है, कल्टीवेशन चल रही है मक्की और हमारी खेती की, तो उस कारण लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और छुपे हुए हैं सुबह से। कहीं ना कहीं कोई अभी बैंकर की फैसिलिटी तो है नहीं। 3 अक्टूबर को पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया। कई स्थानीय लोग घायल हुए। 1 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में सीज फायर तोड़ा, लगातार फायरिंग की गई। 20 सितंबर को पाकिस्तान की तरफ से उरी सेक्टर में सीज फायर उल्लंघन हुआ। 29 सितंबर को भी जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस साल जुलाई तक करीब 26 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। बारामूला में शहीद हुए बीएसएफ के जवान नितिन यादव को आज अंतिम विदाई दी गई। नितिन यादव का अंतिम संस्कार इटावा में उनके पैतृक गांव में किया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद नितिन का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने शहीद की शहादत को सलाम किया, उनके सम्मान में फायरिंग की। हम लोग सब नितिन की शहादत पर गर्व करते हैं। पूरा गांव, पूरा एरिया हम उन पर गर्व करते हैं। मेरा भाई नहीं, मेरा पूरा परिवार देश की सेवा के लिए तत्पर तैयार है। मेरे दोनों भाइयों ने सेना में ट्राई किया था, उसमें से मेरा छोटा भाई सबसे पहले आ गया था। मैं चाहता हूँ मैं भी उसी तरह अपने भाई की तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ। यूपी सरकार ने शहीद नितिन के परिवार को 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। नितिन कुमार यादव को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को 20-20 लाख रुपए की मदद करने की घोषणा करते हैं। शहीद कांस्टेबल नितिन यादव यूपी में इटावा के नंगला गांव के रहने वाले थे। 24 साल के नितिन यादव 2013 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। 5 महीने पहले ही नितिन की पश्चिम बंगाल से बारामूला में तैनाती हुई थी। रविवार को बारामूला में आतंकियों के हमले में नितिन यादव शहीद हो गए थे। शहादत के एक दिन पहले शनिवार को नितिन यादव ने आखिरी बार परिवार वालों से बातचीत की थी। लेके बाद आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह करगिल पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लोगों से मुलाकात भी की। द्रास सेक्टर के वॉर मेमोरियल में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, कारगिल आकर शहीदों को नमन नहीं करता तो खुद को माफ नहीं कर पाता। जो हमारे कारगिल वार के शहीद हैं, उनको भी मैं अपनी अकीदत पेश करूं। आज मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए द्रास, जहां वार मेमोरियल है, वहां भी गया था और अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। कारगिल में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कई डेलीगेशन से मुलाकात की। हिजबुल कमांडर आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद राजनाथ सिंह चौथी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 23 जुलाई को राजनाथ सिंह श्रीनगर गए थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरी बार 24 अगस्त को कश्मीर का दौरा किया। तीसरी बार 4 सितंबर को ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ कश्मीर के हालात की समीक्षा की। तो 6 अक्टूबर को राजनाथ सिंह जैसलमेर भी जाएंगे, बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने उरी हमले की निंदा की। कहा, आतंकवाद से दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। पीएम मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए गंभीर समस्या बताया। Next, may I express my condolences to the Indian government and the families of the victims of the Uri attack. Singapore strongly condemns terrorist attacks of all forms. It is my firm belief that those who believe in peace and humanity need to stand and act together against this menace. उरी हमले के बाद कई देश भारत की आतंकवाद की मुहिम पर समर्थन जता चुके हैं। 3 अक्टूबर को रूस ने भारत का खुलकर समर्थन करते हुए पाकिस्तानी आतंकवाद रोकने को कहा था।
2 अक्टूबर को नेपाल ने सार्क सम्मेलन रद्द करते हुए सदस्य देशों को आतंकवाद के समर्थन से बचने की नसीहत दी। पाकिस्तान पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका ने भी सार्क का बॉयकॉट किया था। आज भारत और सिंगापुर के बीच 3 बड़े अहम समझौते भी हुए।